बुराई का उत्तर धैर्य और कर्म से दें, बुद्ध की सीख। समय समय पर मानव समाज में बुराई का प्रकोप बढ़ता है, परंतु इतिहास गवाह है कि इसका उत्तर केवल धैर्य और सत्कर्मों से ही दिया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें यही संदेश दिया कि क्रोध, द्वेष और हिंसा का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि धैर्य और सही कर्मों के माध्यम से बुराई को समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है, जिसमें उन्होंने धैर्य और कर्म से बुराई का उत्तर देने की शिक्षा दी। अध्याय 1, शिष्य का क्रोध। राजगृह में एक संत रहते थे जिनका नाम देवदत्त था। वे बुद्ध के शिष्य थे, परंतु अहंकार के कारण वे बुद्ध से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन्होंने बुद्ध के पास आकर कहा, गौतम, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मुझे संघ का नेतृत्व करना चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवदत्त, श्रेष्ठता अहंकार से नहीं, करुणा और ज्ञान से सिद्ध होती है। देवदत्त क्रोधित हो गए और प्रतिशोध की भावना से भर उठे। उन्होंने बुद्ध को नीचा दिखाने और संघ में फूट डालने के कई प्रयास किए, परंतु बुद्ध सदैव धैर्य और करुणा के साथ उनके आचरण को सहते रहे। अध्याय 2, बुराई का उत्तर प्रेम से। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। शिष्य क्रोधित हो गए और उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो देने वाला है उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे कटु शब्द भी तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अध्याय 3, अहंकार का पतन। देवदत्त ने बुद्ध को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक दिन उन्होंने एक गुस्सैल हाथी को बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया। बुद्ध ने उस हाथी को देखकर भयभीत होने के बजाय प्रेम से उसकी ओर देखा। हाथी ने जब बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि देखी तो उसका क्रोध शांत हो गया और वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया। देवदत्त यह देखकर चौंक गया। उसे समझ आ गया कि हिंसा और क्रोध से कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अध्याय 4, धैर्य और कर्म की शक्ति। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, यदि कोई हमें दुख दे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य रखना और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यदि तुम आग में आग डालोगे तो वह और भड़केगी, परंतु यदि तुम उस पर जल डालोगे तो वह बुझ जाएगी। इसी प्रकार बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, सद्कर्मों से देना चाहिए। राजा को यह बात समझ में आ गई और उसने अपने राज्य में हिंसा और अन्याय को समाप्त कर दिया। अध्याय 5, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बुराई का उत्तर क्रोध, प्रतिशोध या हिंसा से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और सही कर्मों के माध्यम से बुराई को परास्त करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बुद्ध की इस सीख को अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय बनेगा, बल्कि समाज में भी प्रेम, शांति और करुणा का प्रसार होगा। अहिंसा परमो धर्म, यह बुद्ध का अमूल्य संदेश था, जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अध्याय 6, धैर्य की परीक्षा। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे संपूर्ण मगध, कौशल और अन्य राज्यों में फैलने लगीं। हजारों लोग उनके अनुयायी बन रहे थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ राजा, ब्राह्मण और तपस्वी उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। वे बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे। तभी अचानक एक स्त्री वहां आई और क्रोधित स्वर में चिल्लाने लगी, यह भिक्षु ढोंगी है।
इसने मुझे धोखा दिया है। वह स्त्री सुंदरी नामक गणिका थी जिसे कुछ षड्यंत्रकारियों ने बुद्ध को बदनाम करने के लिए भेजा था। वह लोगों के सामने बुद्ध पर झूठे आरोप लगाने लगी। बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देख रहे थे। उनके शिष्य नाराज हो गए और वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सभी को शांत कर दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में सुंदरी से पूछा, बहन, क्या तुम जो कह रही हो वह सत्य है? सुंदरी को यह प्रश्न सुनकर घबराहट हुई, लेकिन वह अपने झूठ को जारी रखते हुए बोली, हां, यह सत्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और असत्य को टिकाया नहीं जा सकता। समय ही इसका उत्तर देगा। लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहे। कुछ दिन बाद जब सुंदरी को षड्यंत्रकारियों ने धन देना बंद कर दिया, तो वह सच्चाई को छुपा नहीं सकी। उसने लोगों के सामने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था। यह सुनकर जनता को अपने संदेह पर लज्जा आई और वे बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन बुद्ध ने किसी से द्वेष नहीं रखा। उन्होंने कहा, भ्रमित मन अंधकार में होता है, लेकिन जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। अध्याय 7, बदले की भावना से मुक्ति। बुद्ध के समय में अंगुलिमाल नामक एक कुख्यात डाकू था, जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या कर उनके अंगूठों की माला बना रखी थी। वह इतना निर्दयी था कि पूरे नगर में उसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। राजा प्रसेनजित ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल डाकू छिपा हुआ था। गांव वालों ने उन्हें रोकते हुए कहा, तथागत, कृपया इस मार्ग से मत जाइए। वहां अंगुलिमाल है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भय केवल अज्ञान में रहता है, मुझे जाने दो। वे अकेले आगे बढ़ गए। अंगुलिमाल ने जब देखा कि एक भिक्षु निर्भय होकर उसकी ओर आ रहा है तो वह अचंभित हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। अंगुलिमाल ने दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, जितना वह भागता बुद्ध उतने ही आगे बढ़ते जाते। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, ठहरो, मैं कह रहा हूं कि रुक जाओ। बुद्ध रुक गए और बोले, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल हैरान रह गया और पूछा, तुम रुके हुए हो? यह कैसा मजाक है? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, घृणा और बुराई से रुक चुका हूं। अब मैं केवल प्रेम, शांति और सत्य की राह पर चल रहा हूं। लेकिन तुम अब भी हिंसा के मार्ग पर हो। तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल के हृदय में यह वचन सीधे प्रवेश कर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे महान आत्मा, मुझे भी अपने मार्ग पर ले चलो। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब व्यक्ति स्वयं उसे अपनाने के लिए तैयार हो। अब से तुम हिंसा का मार्ग त्याग दो और प्रेम का अनुसरण करो। अंगुलिमाल ने संन्यास ग्रहण कर लिया और आगे चलकर वह बुद्ध का प्रिय शिष्य बन गया। अध्याय 8, अन्याय सहना भी पाप है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, यदि कोई हम पर अत्याचार करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सहना चाहिए या उसका प्रतिकार करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हिंसा से उत्तर दें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग से अन्याय को समाप्त करना चाहिए। राजा ने पूछा, लेकिन यदि शत्रु हमारी भूमि पर आक्रमण करे तो क्या हमें युद्ध नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, यदि तुम युद्ध करते हो तो दोनों पक्षों का विनाश होगा, लेकिन यदि तुम धैर्य और बुद्धिमत्ता से अपने शत्रु को परास्त कर सको तो यह सच्ची विजय होगी।
राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने अपने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की और बुद्ध के उपदेशों को अपनाया। अध्याय 9, क्षमा की शक्ति। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत क्रोधित रहता हूं। कोई भी मुझे अपमानित करता है तो मैं सहन नहीं कर पाता। मैं बदला लेने की भावना से भर जाता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक पात्र में जल भरो और उसे धूप में रख दो। युवक ने ऐसा किया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब इस जल का क्या हुआ? युवक ने कहा, यह गर्म हो गया है। बुद्ध बोले, अब इसे पी लो। युवक ने कहा, यह बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह तुम्हें ही जलाता है, न कि उसे जिसे तुम क्रोधित होकर देख रहे हो। क्षमा वह जल है जो इस अग्नि को शांत कर सकता है। युवक को यह बात समझ में आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया और क्षमा का मार्ग अपनाया। अध्याय 10, निष्कर्ष, धैर्य और कर्म से बुराई का उत्तर। महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन इस तथ्य का प्रमाण है कि बुराई को केवल धैर्य और सत्कर्मों से ही समाप्त किया जा सकता है। जब देवदत्त ने बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र रचे तो बुद्ध ने क्रोध नहीं किया, बल्कि धैर्य रखा और अंततः सत्य की जीत हुई। जब सुंदरी ने झूठे आरोप लगाए तब भी बुद्ध ने सहनशीलता दिखाई और समय ने सच्चाई को उजागर किया। अंगुलिमाल जैसे हत्यारे को भी बुद्ध ने प्रेम से परिवर्तित कर दिया। राजा प्रसेनजित को उन्होंने न्याय का मार्ग दिखाया। एक क्रोधित युवक को उन्होंने क्षमा की शक्ति समझाई। आज के समय में भी यह शिक्षाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जब कोई हमें दुख पहुंचाए, अपमानित करे या अन्याय करे, तो हमें बुद्ध की तरह धैर्य और सही कर्मों के माध्यम से उसका उत्तर देना चाहिए। जो धैर्यवान है वही सच्चा विजेता है। यही बुद्ध की अमर शिक्षा है जो युगों युगों तक मानवता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।